अच्छा ओम। अरे इतने सारे बच्चे बैठे हैं। कैसे हो? मैं तो बहुत अच्छा हूँ। आप बोलोगे हमने तो पूछा ही नहीं, तो अपने आप बता रहे हो हम बहुत अच्छे हैं। हम बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आप भी बहुत अच्छे हो, आप सभी बहुत अच्छे हो। अच्छे हो तभी तो इधर बैठे हैं ना भाई। कुछ न कुछ विशेषताएं हैं, कुछ न कुछ गुण है ना। किसी में बहुत कुछ है, किसी में कुछ है, पर कोई कोई एक आध बैठा होगा जिसमें कुछ भी नहीं है। ऐसे बैठे हैं क्या? हो सकते हैं, हो सकता है इधर बैठे हो जिसमें कुछ भी नहीं है, हो सकता है कुछ आ जाए, है ना, इसलिए यहाँ बैठे हैं। अच्छा बच्चों, सभी का स्वास्थ्य कैसा है? हाँ, अच्छा है ना। ये सिर्फ थोड़े से इधर वालों की आवाज़ आ रही है, इधर वालों की आवाज़ नहीं आ रही है। ये देखो, आपके पास माइक है ना, इसलिए दम लगा के बोल रहे हो। हाँ, बाजा है ना, इसलिए। वाह, अभी इनके पास बाजा होता तो ये पूरा छत ऊपर चली जाती। अच्छा, हमें बहुत खुशी है बच्चों, आप सभी को थोड़ा बहुत अव्यवस्था हुई होगी, थोड़ा सा नहीं हुई ना? अच्छा, दिल से बताओ कि नहीं हुई। हाँ, अच्छा, अभी हमने पूछा नहीं, ये बच्चे बोल रहे नहीं हुई, पर जब अपने कमरों में जाते हैं, सब सोने जाते हैं, तब चिल्लाते क्यों हैं? फलानी चीज़ नहीं है, ये नहीं है, ऐसा नहीं है, गर्मी बहुत है, क्या हो रहा है, खाना नहीं है, खाने में नमक नहीं है, खाने में मिर्च नहीं है, ये क्या है? हाँ, बताओ अभी। क्या हम नहीं सुनते? हाँ, हाँ, हम सुनते हैं ना। हाँ, किसी के बिस्तर पे कोई बैठ गया तो झगड़ा हो गया, बाथरूम गंदा हो गया तो झगड़ा हो गया। बोलते हैं अव्यवस्था। इसमें मालूम क्या है बच्चों? समझ की कमी है, सोच की कमी है, विचारों की कमी है, और सबसे बड़ी कमी तो प्यार की कमी है। मालूम है किसकी कमी है? प्यार की कमी है। अगर सोचे मैं मेरे बाबा से मिलने आई हूँ, अरे उसके लिए इतनी छोटी चीज़ को मैं एडजस्ट नहीं कर सकते? नहीं कर सकते? हाँ, कर सकते हैं ना। वो क्या हुआ, 10 रोज गर्मी में रहना पड़ा तो क्या हुआ? हाँ, आप देखो, आप बोलोगे बाबा मधुबन में तो बड़ी ठंडी ठंडी में बिठाते थे, और अभी अंतिम समय में गर्मी गर्मी में बिठा रहे हैं। कोई बात नहीं, ये सोचो मेरे बाबा के लिए सब कुर्बान है। अरे मैं कुर्बान, मेरे संबंध कुर्बान, मेरा सब कुर्बान है। जिससे प्रेम होता है ना, उसके पिछाड़ी कुर्बान जाते हैं, और जिससे प्रेम में कमी होती है तो ऐसे बचा के रखते हैं। नहीं नहीं, ये कुर्बान नहीं करेंगे, वो कुर्बान नहीं करेंगे, ये वाली कुर्बानी नहीं दे सकते, वो वाली कुर्बानी नहीं दे सकते। प्रेम में कोई सोचता नहीं है। जब प्रेम होता है, जैसे बच्चों का बाप के प्रति प्रेम है, तो आप सोचेंगे क्या? नहीं सोचेंगे। लेकिन अगर सच्चा प्रेम है तो नहीं सोचेंगे। अगर प्रेम में भी परसेंटेज है, स्वार्थ है, तो जरूर सोचेंगे। तो सच्चे प्यार की निशानी क्या है? कुर्बान जाना। जैसे देश के जवान देश पर क्या जाते हैं? कुर्बान जाते हैं, है ना। आप उनको क्या स्वर्ग की बादशाही मिलती है? आप बताओ, क्या उनको स्वर्ग की बादशाही मिलती है? नहीं मिलती ना। हाँ, आप सोचो वो देश के लिए क्या जाते हैं? कुर्बान जाते हैं। हाँ, पर उनको खुशी मिलती है।
कि हम देश के लिए शहीद हुए हैं, वो खुशी उनके साथ जाती है। आते तो इसी पुरानी दुनिया में हैं। आप अगर बाप पर कुर्बान जा रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? सोच के देखो। सबसे पहले यहीं पर ही आपको रिटर्न में बाबा का कई गुना प्यार मिलेगा, जो स्वर्ग की बादशाही से हजारों गुना है। ये याद रखना, क्योंकि ये प्यार तो स्वर्ग में मिलने वाला नहीं है। स्वर्ग की सीनरियाँ बड़ी खूबसूरत होंगी, लेकिन वहाँ पर बाबा नहीं होगा। और यहाँ पर तो क्या है, चलो दौड़ो उधर मेरा बाबा आ रहा है, चलो दौड़ो रायपुर मेरा बाबा आ रहा है, दौड़ो मधुबन मेरा। ये एक खुशी होती है ना अंदर में, ये खुशी में नाचना, ये वार्तालाप करना, ये आना और ये जाना, ये मिलना, ये प्यार भरी बातें करना, ये प्यार में डूब जाना बड़े प्यार से बाप के, ये खुशी है। ये कुछ पाने की चाहत कि मैं अपने प्यारे बाबा के और नज़दीक पहुंच रहा हूँ। हाँ, जैसे मुझे खुशी है मैं अपने लक्ष्य के एकदम नज़दीक पहुंच गया हूँ, मुझे खुशी है ना। हाँ, इतने समय से आप सोचो, कोई आत्मा कितने समय से इंतजार कर रही होगी, गोदन में भी बैठ कर के क्या सोचूंगा, अरे मैं कब नीचे जाऊंगा, कब मैं छोटा बनूंगा। हम मिलेंगे तो, पर दूसरे रूप में। अच्छा, हमें उन्होंने, आपने बोला था ना, उन्होंने बोला बाबा आप बताओ एक बार कि आप कौन से रूप में मिलेंगे। नहीं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि आपके जाने के बाद ये कहेंगे कि हमारे अंदर ब्रह्मा बाबा ने लगा, हम ब्रह्मा बाबा है। सबसे पहली बात तो उनको हम बोलता हूँ कि अब मेरा रोल तो पूरा हुआ, मैं अब किसी अन्य के शरीर में आकर के पार्ट नहीं प्ले करना। क्या मेरा यही रोल बना रहेगा, किसी के शरीर में आकर के पार्ट प्ले करता रहूं? क्या मेरा अपना शरीर नहीं बनेगा? हाँ, मैं अपने शरीर से पार्ट प्ले करूँगा, मैं अपने खुद के शरीर से पार्ट प्ले करूँगा। हाँ, तो ये चीज़ तो सभी बच्चे अपनी बुद्धि से निकाल देना। क्या निकाल देना? क्या निकाल देना? कि अभी हम किसी और के तन में आकर के कहूँगा आ जाओ बच्चों, मैं इधर बैठा हूँ, उधर से घुमा नहीं तो बहुत बच्चों ने घुमाया है, भटकाया भी है, उलझाया भी है, और बच्चे उलझ भी जाते हैं क्योंकि कच्चे हैं, कच्चे कान के हैं, कच्ची बुद्धि के हैं, और घूम भी जाते हैं। किसी ने कहा फलाना वो ऐसा है, वो ऐसा, हाँ वो ऐसा ही है, वो ऐसी है, वो मैया ऐसी है, वो ऐसी है, हाँ वो ऐसी ही है। आपने सुना और आपने मान लिया। अब किसी ने कहा ब्रह्मा बाबा उधर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, तो मैं आप सच बता रहा हूँ, ना मैं उलझाऊंगा, ना मैं भटकाऊंगा, ना मैं किसी को गलत मार्गदर्शन दूंगा। मेरा रोल समाप्त है, मैं यहीं पर विराम देता हूँ अपने पाठ के साथ में। ये कभी नहीं सोचना है कि मैं अब किसी दूसरे के शरीर में आकर के रोल प्ले करूँगा। मैं अपने खुद के शरीर में आकर के अब रोल प्ले करूँगा। ये चीज़ अपने दिमाग में बिठाना। दूसरी बात है, कई बहुत बच्चों के मन में ऐसे सवाल उठते हैं, कैसे पैदा होगा, कैसे पैदा होगा। ये सबसे पहले ये व्यक्ति की विचार की धारणाओं को त्याग दो। कैसे पैदा होगा, कैसे नहीं होगा, वो बाबा जानता है ना। हाँ, कैसे पैदा होगा, कैसे नहीं, आपको जान के क्या करना है। अब आप तो ये पूछ रहे हो कि बीज अगर धरती में गया है तो वो अंकुरित कैसे होगा। ये कोई सवाल का जवाब नहीं है। आप बच्चे इस व्यक्ति के विचारों को त्याग कर अपने पुरुषार्थ में लगो। अच्छा चलो हम बता भी दूँ कि कैसे पैदा होंगे, तो आप इसमें आपका क्या पुरुषार्थ है, आपको क्या मिलेगा, आपको प्राप्ति क्या है। कुछ प्राप्ति है, किसी को कुछ मिलेगा, या आपको कुछ अच्छी चीज़ मिलने वाली है, या सोने के 2-4 गोल्डन के बिस्किट मिल जाएंगे, या आपको बड़ा मेडल मिल जाएगा। जान के क्या मिलेगा आपको, कुछ मिले तो हम
हम बताऊं, हाँ एक चीज से जरूर मिलेगा, मुझे बाबा को, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। ये बहुत बड़ा राज है ड्रामा का बच्चों। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग किसे कहते हैं, आज तक कोई समझ नहीं पाया। ये चीज याद रखना। सभी ने पहले तो कुछ, लेकिन बीच में बहुत कुछ, और अंतिम समय में सब कुछ। बहुत सारी चीजें बच्चे गाइड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, कोई अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, कोई बोलते हैं कि बच्चे कैसे पैदा होंगे सतयुग में, बाबा कहाँ से पैदा होंगे। कोई ये जो उल्टे सीधे पता करके बोलते हैं मुंह से पैदा होंगे, मुंह से बच्चा निकलेगा। तो ये तो सीधा प्रकृति का नियम ही बदल दिया है। ये कैसे हो सकता है कि मुंह से बच्चे पैदा होंगे। तो ये चीज़ हम बोल रहा हूँ, जो वो सुना रहे हैं और जो उनकी मान रहे हैं और मान करके फिर फॉलो भी कर रहे हैं, सबसे बड़े मूर्ख है। हाँ, सबसे बड़े मूर्ख है। आप जनेंद्रिय का स्थान वहीं से ही खाओगे और वहीं से पैदा करोगे। अच्छा चलो ठीक है, देवी देवताएं वहाँ से पैदा करेंगे, तो फिर सारे जानवर भी मुंह से पैदा करेंगे, सारे पशु पक्षी भी मुंह से ही पैदा करेंगे, कीड़े मकोड़े सब मुंह से पैदा करेंगे। क्या मुंह से पैदा संतान होती है? ये तो प्रकृति के नियम के खिलाफ है। और नियम के खिलाफ आप आवाज उठा रहे हो, नियम के खिलाफ आप सुना रहे हो, और नियम के खिलाफ सुन रहे हैं और उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। तो ये किस तरीके से पैदा होगा, कैसे पैदा नहीं होगा, ये सवाल का जवाब बिल्कुल जीरो कर दो, क्योंकि आपका इसमें पुरुषार्थ बढ़ने वाला नहीं है। अब दूसरी बात, मेन बात पे आते हैं। हम इस शरीर की आंखों से आपको देख रहे हैं और हम सब जानते हैं, सबको जानते भी हैं, क्योंकि काफ़ी बार मिलन हो गया ना। हम तो शुरू से मिलते आ रहे हैं ना। कब से? आदिकाल से। हाँ, इसमें वो बच्चे भी बैठे हैं जो पत्थर मारते थे। रहने दो, जाने दो, वो चीज़ छोड़ दो, नहीं बताएंगे। पत्थर मारने वाले क्या सभा में बैठे हैं, तो कोई बात नहीं। अच्छा, विरोधी भी बैठे हैं और वो नन्हे मुन्ने बालक भी बैठे हैं, जो छोटा सा इतना सा पहन कर और सफ़ेद शर्ट में काली पैंट में पहन कर ऐसे दीवार बना करके खड़े थे, हम अपने बाबा के पास आपको नहीं जाने देंगे। दोनों टीम के बैठे हैं, ठीक है, ये सब बैठे हैं इसमें। तो अब हम आपको कहें कि हमें एक साथ देख करके आपको बड़ी खुशी हो रही है। क्यों? पहले तो आमने सामने थे ऐसे, और अब कैसे हैं? अब ऐसे हैं, सामने हैं। पहले आमने सामने थे, अब ऐसे सामने हैं। क्योंकि जो भी धर्म स्थापक आता है, कुछ लोग पत्थर मारते हैं, और पत्थर मारने वाले ही उनके चर्च, मंदिर, गुरुद्वारे बना करके फिर उनकी पूजा भी करते हैं। वही लोग होते हैं, क्योंकि उन्होंने पत्थर मारने का अपराध किया। हाँ, फिर उन्हीं अपराधियों से चलो तुम सेवा करो, तुमने पत्थर मारे ना, उसको रिटर्न दो, वो सेवा करनी है। अच्छा, वो सारे बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे, अच्छा कौन होगा पत्थर मारने वाला, कहीं हम तो नहीं होंगे। देखा, अभी तुरंत सभा से एक संकल्प उठा है, कौन होंगे पत्थर मारने वाले। ऐसे लग रहा है जैसे कभी ढूंढ के उनको सुनाए तुमने पत्थर मारे थे। हाँ, ऐसा नहीं सोचना। हाँ, ये नहीं सोचना कि हाँ उनको ढूंढ के पकड़ते हैं अभी और एक बार बाबा बता दो दे सही कि कौन है इधर। नहीं, ये चीज़ें संकल्प अपने भीतर से निकाल दो। हम किसी भी आत्मा के रोल में कभी भी इंटरफियर नहीं कर सकते। हम किसी भी आत्मा के रोल में कुछ भी दखलंदाजी नहीं कर सकते। हर एक आत्मा का रोल अपना अपना है। दूसरी बात, एक होता है हाथ से पत्थर मारना, और इधर और कौन से बच्चे बैठे हैं जो मुंह से
पत्थर मारते हैं। समझ में आ रहा है? एक मुंह हाथ से पत्थर मारने वाले, एक मुंह से पत्थर मारने वाले, और एक अंतर भीतर से पत्थर मारने वाले। ये संख्या मेजॉरिटी है, मतलब काफ़ी बच्चे हैं जो मुख से पत्थर मारने वाले और अंदर से पत्थर मारने वाले। अंदर से पत्थर मारने वालों की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि बेचारे मुंह पे कंट्रोल कर लेते हैं, अभी अगली बार भी बाबा से मिलना है ना, इसलिए मुंह पे कंट्रोल कर लेते हैं, पर अंदर पत्थर तो बहुत मारते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, हम आपको कहूँ कि ना हमारे भविष्य पे ना वर्तमान पे किसी के भी पत्थर का कोई असर नहीं पड़ सकता, क्योंकि हमने बाबा के प्रेम का प्याला इतना गहरा पिया है, इतना गहरा पिया है कि उसमें कोई भी विष घोल दो वो भी पानी का रूप धारण करेगा, वो भी अमृत का रूप धारण करेगा। इसलिए किसी के भी पत्थरों का कोई असर नहीं पड़ने वाला। पर अभी एक चीज़ हम सोचते हैं, याद रखना, पत्थर मारने वाले खुद भी परेशान होते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। पत्थर मारने वाले खुद भी रोते हैं और दूसरों को भी रुलाते हैं। तो हम आपको यही कहूँगा बच्चों, हम सभी एक पिता की संतान हैं। वर्तमान में हम उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे, पर जब पतझड़ होगी और सारे पत्ते एक डब्बे में भरकर जाएंगे वतन की तरफ, तब तो गले मिलना ही पड़ेगा, तब तो एक साथ होना ही पड़ेगा। इसलिए अपने मन से सारी चीज़ों को निकाल दे और अपने पुरुषार्थ पर बहुत अटेंशन रखे, ठीक है ना। हमें तो बहुत खुशी है और ये खुशी कभी कम नहीं होगी। अच्छा बच्चों, ये मुलाकात फिर कब होगी? वो ड्रामा, अभी हम चलते हैं, ठीक है। इतनी देर से वही ना, पूरी रात रामायण सुनाई, अब सुबह उठ के पूछते हैं सीता कौन थी। वही हाल किया आपने। बाबा, सबका एक सर्कल चल रहा है कि आपको तो हम स्वागत करते हैं भविष्य रूप में, बहुत सुंदर आपको गोदी में खिलाएंगे, आपके साथ खेलेंगे भी। लेकिन अभी शिव बाबा का पाठ कैसे चलेगा, क्या होगा, वो बहुत बच्चों का संकल्प है। बाबा ने वायदा किया है ना, मैं कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा जी, तो बस उस वायदे पर अटल रहो। मेरा बाबा कभी छोड़ के नहीं जाएगा। पर अटल रहने की बात ये याद रख लेना, ये नहीं सोचना है कि हाँ कोई भी आपको बोल रहे शिव बाबा का पाठ इधर चल रहा है, उधर जाओ, उधर चल रहा है। अगर आप फिर से भटके तो कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। वर्तमान में बाबा का रोल जो चलेगा वो सभी को मैसेज दिया जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये आपने अभी कहा कि हम तो सब आपके साथ खेलेंगे। अच्छा, अभी हम आपको बताएं कि हम तो सबकी गारंटी नहीं करता हूँ, क्योंकि जो बच्चे एकदम मोह में लिप्त हैं, जो एकदम पूरी तरह से ग्रस्त हैं अपने आप में ही, जिनको बाबा से प्रेम ही नहीं है, जिनके दुनिया में व्यर्थ संकल्प चलते हैं, जो घड़ी घड़ी बाप के प्रति भी, माँ के प्रति भी, पिता के प्रति भी व्यर्थ के विचारधाराएं बनाकर चलते हैं, तो वो हमसे कैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? अच्छा, जो दिल से एक्सेप्ट करते हैं, बाबा आपके ड्रामा पे हमें संपूर्ण निश्चय है। बाबा आप जो करो, जैसे करो, जिस स्थिति में करो, हम एकदम तैयार हैं। हमें आपके ड्रामा पर संपूर्ण निश्चय है। उन्हीं बच्चों से मैं छोटा सा हाथ मिलाऊंगा बड़े हाथों में, ये बता रहा, ठीक है।
बात बताए, बच्चों ने ना बहुत चीज़ों को उल्टी दिशा में लेके चले गए हैं, दिशा को ही बदल डाला, सब कुछ चेंज कर दिया। आज तक किसी को पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की परिभाषा ही मालूम नहीं है। अच्छा, किसी एक भी मुरली में लिखा, एक भी मुरली में कि बाबा संन्यास धर्म की स्थापना करने आए हैं? हाँ, एक भी कोई मुरली है क्या किसी के पास? ये कौन सी क्या क्या स्थापना करने आए? पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करने आए हैं। तो इस चीज़ पे जरूर बच्चे ध्यान देना, ठीक है? अच्छा, हम चलता हूँ, फिर मिलेंगे। हमें आप सबसे मिलके बहुत खुशी हुई। तो कभी भी किसी पे भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, किसी भी टॉपिक को लेकर के। सदा ये सोचना है मेरा बाबा मेरे साथ है, मेरा बाबा कल्याणकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है, इस ड्रामा में हर किसी का कल्याण होना है, ठीक है ना? ओके। और सदा ऐसे ही खुश रहना और खुशियाँ बांटते रहना। ये देखो, तीनों एक साथ, ना राम नारायण, है ना, और अपना प्यारा परम पिता और परम पिता शिव, और आप सभी बच्चे, ये कितना अच्छा कंप्लीट परिवार है ना? वाह। मेरे गले में बाबा ने मारा। अब एक ये यात्रा है, इस यात्रा को तय करके हमारे पास कौन कौन आएगा उसको हम पहचान लेंगे। हाँ, ये जोश कम नहीं होने देना, ठीक है? ऐसा नहीं आज यहाँ बैठे हैं, कल बाहर गई तो हवा निकल गई, ऐसा तो नहीं रहेगा ना।
आपने भर्ती किया, सबसे पहले आपका साइंस का साधन छूटा, तो आप हमें ये बताओ कि आपका क्या गया? हाँ, कुछ नहीं गया। लेकिन एक चीज बहुत आई आपके पास, वो है समय है। आपका कितने समय की बचत हुई देखा आपने? जो दिन रात टेलीफोन में लगे रहेंगे, दिन रात अपने आप को अगर ऐसे ही व्यस्त रखेंगे साइंस के साधन में, तो स्वर्ग के नजारे कब देख पाएंगे? कब देख पाएंगे? हाँ, क्या किसी को बिना फोन के खुशी मिलती है? मिलती है। आज आप बिना फोन के बैठे हो ना, तो खुशी मिली ना। हाँ, ये खुशी कहीं बाहर से नहीं आई, ये आप ही के भीतर है। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसका बटन दबाना होता है और खुशी में छूना होता है, नाचना होता है। अपने अंदर के बटन को दबाओ, देखो कहाँ पर है। हम जानते हैं इस कलयुगी दुनिया में वो बटन ढूंढना बड़ी मुश्किल की बात हो जाती है। इस कलयुगी दुनिया में दुख देने वाले बटन प्रथम लाइन में होते हैं, जो सुख देने वाला बटन वो भीतर की अंदर की लाइन में होता है, जिसको एकदम अंदर का मुखड़ा कहते हैं। आप जब तक उसको नहीं देखोगे, बाप के साथ नहीं निहारोगे, तो आंतरिक खुशी नहीं पहुंच पाओगे, वहां तक अतीन्द्रिय सुख का रस नहीं ले पाओगे। दुख देने वाले बटन एकदम सामने होते हैं और सुख देने वाला बटन एकदम पीछे की तरफ होता है। आपको सामने देखना है, आपको बाबा को देखना है, और वो बाबा ही सुख का सागर है, जो हमें सुख देता है, खुशियाँ देता है, प्रेम से भरपूर करता है। आप उसमें एक दो के साथ प्रेम से देना है। ये सफर, ये यात्रा बहुत खूबसूरत रही, ये आपके साथ बार बार मिलन का अनुभव बहुत सुंदर रहा। ये घड़ी घड़ी मिलन का सफर बड़ा सुहावना रहा, और आगे इससे भी सुहावना आएगा। जो समय अब है, इससे भी कई गुना सुहावना समय आएगा। और उनके लिए जो बाप की याद में मग्न रहकर, सारी चिंताओं से मुक्त होकर बस बाप के साथ में अतीन्द्रिय सुख के झूले पे बैठे हैं, सिर्फ उनके लिए। और दुनिया के लिए बहुत भयानक समय आ रहा है। अगर आप दुनिया में बुद्धि से ही सोच रहे हो, तो सोचो ये ड्रामा कैसा बना हुआ है। यहाँ एक सेकंड में पूरा युग परिवर्तन, पूरा तक परिवर्तन हो सकता है। जिसे रावण की लंका भी सोने की थी और द्वारिका भी सोने की थी, पर एक के बाद एक उठ के आती है ना। हाँ, अभी ये जो सोने की लंका है, इसका नीचे जाने का समय आ गया है, लेकिन द्वारिका जो सोने की है, उसको ऊपर उठने का समय आ गया है ना। आप सभी बच्चे बस ये सोचना है कि इस विश्व परिवर्तन के कर्तव्य में हम अपने परम पिता परमात्मा के साथ खड़े हैं। कोई उंगली लगाकर, कोई डंडा, कोई हाथ लगाकर, कोई दोनों हाथ का सहयोग देकर, सब तरह से हम बाबा के कार्य में सहयोगी है। कभी मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन कर्म से हर तरह से बाबा के इस परिवर्तन के यज्ञ में हम आत्माएं सहयोगी हैं। और जब भी बाबा को हम बच्चों की आवश्यकता पड़ेगी, तब तक हम एक टांग पर खड़े हैं। जी बाबा, अरे भक्ति मार्ग में शिव के ऊपर काशी कलवट खा लेते थे, गर्दन अलग, धड़ अलग कर देते थे। अब क्या हुआ? अब समर्पण में कंजूसी क्यों? अब उसके प्रति प्रेम की कमी हो गई, या जब नहीं मिलता है तब बेचैन है, और मिल जाने के बाद इतना चैन है कि जो आया है, जिसके लिए इतने बेचैन हुए थे, उसी से मिल करके
अभी बोलते हैं ओ बाबा ऐसा। आप सोचो अपने आदि मध्य अंत की यात्रा को सोचो। दूसरी बात एक बहुत अच्छी बात हम बोल के जा रहा हूँ। जो बच्चे बोलते हैं हमें ये निश्चय है कि शिव बाबा आते हैं, हमें ये भी निश्चय है ब्रह्मा बाबा आते हैं, पर मैया पे हमें निश्चय नहीं है। सबसे पहली बात आपने ये बोल दिया मैया पे निश्चय नहीं है, तो आज आप यहाँ किसके सहारे बैठे हो? हाँ, हम किसके सहारे बैठा हूँ? अपना शिव कहाँ आया है, क्यों आया है बताओ? हाँ, हमें तो अपनी माँ पे निश्चय है कि मेरी माँ है। शिव को भी संपूर्ण निश्चय है कि ये मेरी शक्ति है, और बच्चे बोलते हैं हमें उनके निश्चय नहीं है। अच्छा चलो, आपके निश्चय करने से या नहीं करने से ड्रामा की सीन बदल जाएगी, हाँ, या कोई और आ जाएगी? कभी नहीं आ सकती। जो जिसका रोल है वही ले लेगा। इसलिए अपने मन से बुद्धि से ये चीज, ये जो कचरा है ये निकाल दे, क्योंकि इसमें ना तो बाबा का नुकसान होने वाला है, ना हमारा नुकसान होने वाला है, ना मैया का नुकसान होने वाला है, ना इस जलते हुए जो चल रहा है इतने समय से इस यज्ञ का नुकसान होने वाला है। ठीक है ना? यज्ञ तो संपन्न होके ही रहेगा, भले विघ्न का रूप कैसा भी हो। ठीक है ना? हर तरह से विघ्न पड़ रहे हैं ना। जो बोलते हैं कि मैया की शक्ल कैसी है, बाबा बोलते हैं मैंने शक्ल नहीं देखी, मैंने सीरत देखी। यही तो आप सबको भी दिखाने में आया हूँ, हमारा बाबा बोलता है। यही तो दिखाने आया हूँ कि आप इतने अंधे हो गए हैं देहधारी के रूप में कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि बाबा क्या दिखाना चाहता है। कोई बच्चियां सेंटर पे समर्पित कहो मधुर में बहुत सारी बच्चियां ऐसे बोलते हैं बाबा हम तो इनसे भी सुंदर हूँ, तो आप हमारे लिए क्यों नहीं आया? हाँ, सुंदरता तो देखते हो। सबसे पहली बात ये, जो भी शिकल को देखते हैं सबसे पहले पाठ में ही 0/0 ले आए हैं। सबसे पहले पेपर में ही फैल का सिर लगवाया है, और जिसने आत्मा को ले रहा है, जिसने आत्मा को देखा है, वो 100/100 मार्क्स लेके आया है। हाँ, एक चीज बुद्धि में रख लेना, ऐसा नहीं है कि बाबा को कुछ नहीं मालूम है। वे सूरत पे मर गए, सूरत पे जी रहे हैं। ये मरना जीना है कोई? हाँ, ये कोई मरना जीना है नहीं। सीरत पे मरो, अंदर को देखो, अंदर को देखो, बाबा को देखो, भीतर में बैठी हुई इस आत्मा को देखो। ठीक है? ठीक है ना? क्या ठीक है? आत्मा को देखो, आत्मा का पाठ पक्का करो। सबसे पहला पाठ है मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, और मेरा कौन है? मेरा परम पिता परम आत्मा है, और मैं कहाँ की रहने वाली हूँ? मैं परम धाम की रहने वाली हूँ। मेरा स्वरूप क्या है? मेरे गुण क्या है? मेरी शक्तियाँ क्या है? अपने आप को देखो और बाबा को देखो और सदा खुश रहो। जो बोलते हैं बाबा ऐसे कैसे कर सकता है, आप बोलते हैं बाबा ऐसे कैसे नहीं कर सकता। आप बताओ क्या प्रॉब्लम है? बाबा है, बनाई हुई सृष्टि उसकी है, वो क्या परिवर्तन करना चाहता है वो जानता है, वो किसको लेके आना है किसको छोड़ना चाहता है वो जानता है। तो आप बोलने वाले ये कोई नहीं हो सकते कि बाबा ऐसे कैसे कर सकता है। अच्छा, अभी हम चलते हैं। ठीक है, ये याद रखना। क्या याद रखना? ये याद रखना, जो कुछ बच्चों के मन में संकल्प है ना कि बाबा हम आपको देखेंगे और बड़ा प्यार है, और ये सोचना चाहे इस शरीर में
दो पर हम आपका पीछा हम भी सोचेंगे इसको बोलते हैं जन्म जन्म का साथ, क्योंकि मरने के बाद भी हम साथ है और हम साथ हाँ, ये चीज बुद्धि में रखना। वो तो मरने का डर होता है और हम कहें बहुत खुशी, हमें बहुत सुकून मिलता है। हम कहें कि मरने के बाद की इस देह को त्यागने के बाद का जो आनंद है वो कहीं नहीं, पर अब कब तक ऊपर रहेंगे। अब देह में आकर के भी पाठ बजाना है। अच्छा अब हम चलते हैं कहाँ कहाँ, हाँ परम धाम वाया शुभ अच्छा धरती पे नहीं मिलने का विचार है। हाँ हजारों ब्रह्मा को खड़ा कर दिया, हजारों सरस्वतियों को खड़ा कर दिया। अच्छा हम जा नहीं रहे हैं, हम आ रहे हैं।